Hello, my dear learners. Welcome back again in your English grammar class. Here in this English grammar class, my dear learners, we are going to start chapter number 7th of your book, and the name of the chapter is Articles. So इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं, किसको हम कहेंगे आर्टिकल्स, कैसे ए एंड दा का यूज किया जाता है, किस तरीके से इनको हम यूज करते हैं, काम कर पाते हैं, है ना, इनका क्या रोल होता है। आइए सारी चीजों के बारे में जानते हैं अपनी इस क्लास में। ग्रेट, लेट्स सी। देखिए क्या लिखा है, लुक एंड लर्न में अ ट्रिप टू अ इंडियन विलेज। चलिए अब यहाँ पे भी एक छोटा सा पैराग्राफ आपके लिए सबसे पहले लिखा गया है। सबसे फर्स्ट हमारे लिए जो पैराग्राफ लिखा गया है इसमें हमें बताया गया है क्या कि आपका ट्रिप कैसी रही उसके बारे में। देखिए क्या लिखा है, रवि एंड हिज फैमिली प्लान्ड अ ट्रिप टू एन इंडियन विलेज। उन्होंने प्लान की एक ट्रिप कहाँ जाने के लिए, एन इंडियन विलेज। ठीक है, दे पार्क्ड अ बैग एंड ड्रोव इन अ कार थ्रू the countryside. At the village entrance, they saw an old temple and visited it. उन्होंने एक old temple देखा और वहां visit किया। फिर उसके बाद in the market, फिर market में क्या था, in the market Ravi brought an apple and a sweet. वो वहां से apple and sweet लेके आई। His sister picked up an orange, उसकी sister ने orange लिया, and a piece of jewelry उसने ली। They also saw a farmer selling vegetables and a potter was making pots. वहां पे देखा potter pots बना रहा था। Under a banyan tree, they enjoy their snacks. Ravi spotted an eagle in the sky. Then after they returned home, cherishing the memories of the wonderful trip. और उनकी ट्रिप बहुत अच्छी रही। अब यहाँ क्या है देखिए, the words a and the are the articles ये है हमारे हैं। They are demonstrative adjectives, इनको हम demonstrative adjectives कहते हैं। They comes before noun to indicate a specific और specific to it. Of course वो बताता है वो noun specific है या specific नहीं है। ठीक है, so देखिए यहाँ पे क्या लिखा है listening skill में, first answer and ask and answer। देखिए what is the boy doing, क्या लिखेंगे, the boy is playing cricket। Next, what is the boy carrying? The boy is carrying a book. Next is C. What is this? ये क्या है? This is a pen. ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? This is a pen. Next, what is this? This is a strawberry. ये strawberry. ठीक है, फिर देखिए लिसनिंग स्किल में आपके लिखा रिपीट दीज वर्ड्स आफ्टर योर टीचर। आइए इन वर्ड्स को अपने टीचर्स के साथ रिपीट करें। क्या लिखा है देखिए, अ किस किस के साथ अ आएगा, अ बैट, अ कैट, अ डॉग, इन सब के साथ आ सकता है। एन अंकल, एन इंसेक्ट्स, एन इरेजर, द स्टार, द टेलीस्कोप्स, द बाइबल। आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स जिसके साथ हम आर्टिकल नहीं यूज करते, सम मिल्क, सम सॉल्ट। ठीक है, हम ये सारे आर्टिकल्स यूज करते हैं। चलिए फिर आगे क्या लिखा है, लुक एंड रीड में देखिए क्या लिखा है। अब यहाँ पे भी हमारे लिए कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अ काइट, अ हैट, ठीक है, अ रोज, अ बॉय, अ जग, अ कैन, अ लाइटर, इस तरीके से ये सब अ यूज किया है हमने इसमें। फिर अ के बारे में क्या लिखा है, अ इज यूज और ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम यूज करेंगे अ और ए, जैसे कि ये सारे वर्ड्स के साथ हम यूज कर सकते हैं अ का। फिर क्या लिखा है, लुक एंड रीड। अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स है, an anchor, an earring, an airport, an ark, an inn, an owl, okay? इनके साथ मैंने एन क्यों लगाया? सबसे पहले एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्टिंग विद वोवल साउंड। इट इज यूज विद वोवल लेटर ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं, उनके साथ हम यूज करते हैं, इसलिए लिखे हैं। फिर उसके बाद लास्ट है हमारे लिए द का। द किसके साथ यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन्स। जब भी नाउन प्रॉपर है तो हम द लिखते हैं इसके साथ, जैसे लिखे द महाराष्ट्र, द राइजिंग इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर, द गीता, द फ्लूट, द फर्स्ट बॉय। ठीक है, कोई रैंक दे रहे हैं तो द लगाएंगे, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई हमारी बुक है ना, रिलीजियस बुक है, कोई प्रेसिडेंट पीएम के बारे में, कोई फेमस जगह है, टॉलेस्ट बॉय, सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ भी लगाएंगे। ताजमहल है, सन है, यमुना रिवर है, ईस्ट है, इन सब के साथ मैं दा लगाऊंगी। अब देखिए द वही चीज जो अभी हमने पढ़ी थी, द इज यूज
बिफोर द स्पेसिफिक नाउन, कोई नाउन अगर स्पेसिफिक है, प्रॉपर है, तो मुझे लगाना होगा द यहाँ पे। दे आर यूनिक एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट द नाउन। ये लोग यूनिक होते हैं, इसलिए मैं लिखती हूँ इनके साथ द। जैसे देखिए अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में तो हमने दा नहीं फिल करना, सिर्फ ए और एन ही फिल करने हैं। ए कब यूज करेंगे और एन कब यूज करेंगे। जैसे लिखे फिल इन द ब्लैंक एन आर्म चेयर, तो क्या क्या एन आर्म चेयर, अ ओल्ड मैन, an accident, a bus, a cactus, a duck, an engineer। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पे जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं वॉवल्स है, सो एन, कॉन्सोनेंट है तो अ यूज करेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या द को कब यूज करेंगे, जिसके साथ सच में द की जरूरत है उसी के साथ लगाएंगे। जैसे द कुरान, द बाइबल, द हैंगिंग वैली, आर्टिक, ये भी इसके साथ दा यूज करेंगे। सेकंड भी रैंक है तो दा यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री है, दा यूज करेंगे। द वाटर नहीं आएगा, द टाइटेनिक, द टी, अब टी भी कोई फेमस नहीं है। द लास्ट आर, एकदम आखिरी आर है तो हम दा लगाएंगे। द प्रिंसिपल यूज करते हैं। ठीक है, द मून, द सन के साथ भी द आता है। ठीक है, इस तरीके से हम द को फिल करते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट थिंग है, अब आपके लिए एक पैराग्राफ दे दिया जिसमें हमने ए एंड द का यूज करना है। सो ए एंड द का कैसे यूज करेंगे, देखिए क्या लिखा है, ऑन अ हॉट समर। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा अ फॉक्स केम अपॉन एन ऑर्चर्ड एंड सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप, उसने देखे। ठीक है, बंच ऑफ राइपन ग्रेप्स उसने देखे वहां पे। फिर अब यहाँ फिर से अब दा, अब यहाँ पे फॉक्स के साथ मैं दा क्यों लगाऊंगी, अब ये फॉक्स मुझे स्पेसिफिक हो गया, मैं किस फॉक्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं द फॉक्स प्लान टू सेटिस्फाई इट्स हंगर। ओके, हंगर, बस इधर तक ही हो गया। फिर इसके बाद ये फुल स्टॉप है, फिर आएगा द फॉक्स। ठीक है, द फॉक्स मूव्ड, यहां तक नहीं आएगा कुछ, द फॉक्स मूव्ड बैक अ फ्यू पेसेस एंड जंप टू रीच द ग्रेप्स। फिर वो ग्रेप्स तक पहुंचने की कोशिश करता है, बट द फॉक्स ट्राइड मेनी टाइम्स टू रीच टू द बंच ऑफ ग्रेप्स तक पहुंचने की कोशिश की, बट इन वेन, सारी चीजें वेन जाती है, मतलब कोई भी फायदेमंद नहीं होती है। सो द फॉक्स वॉज टायर्ड ऑफ यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ऑफ ट्राइंग वर्क। ठीक है, एंड कंक्लूडेड दैट द ग्रेप्स वॉज सोर, उसने कंक्लूड कर दिया। ग्रेट। सो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से हमने यही ए एंड दा को यूज करते हुए यहाँ पे फॉलो किया। ग्रेट। अब देखिए आगे क्या लिखा, वोकैबुलरी यूज। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं। जैसे कंफर्टेबल, कोई चीज बहुत कंफर्टेबल है तो इसका ऑपोजिट होगा अनकंफर्टेबल। कैसी है वो, अनकंफर्टेबल। इजी, कोई चीज बहुत इजी है, कोई भी इजीली सॉल्व कर सकता, इसका डिफिकल्ट। नाइसली, बहुत अच्छा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, नाइस का क्या हो जाता है, कोई चीज बहुत नाइस है, बहुत अच्छी है। ठीक है, फिर ऑनेस्टली का तो यहाँ लिखा ही है, कहाँ गया, डिसऑनेस्टली। ठीक है, ह्यूरिली, बहुत जल्दी में करना, इसका क्या आएगा, बहुत स्लोली स्लोली काम करना। लाउडली, बहुत तेज, और धीरे को क्या कहेंगे, बहुत सॉफ्टली बोल रहा है वो। हार्डली, हार्डली मीन्स कभी कभी। ठीक है, हार्डली। आगे देखते हैं, स्लोली का तो पहले लिख लेते हैं, फास्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, कोई चीज बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका वीक हो जाएगा। ठीक है, वाइजली का फुलिशली हो गया। अब हमारे पास पीसफुली एंड बैडली बचा। देखिए नाइसली का क्या हो जाएगा, बैडली, और हार्डली का पीसफुली। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। होप सो ये क्लास और ये चैप्टर आपको डन हुआ। ग्रेट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। टिल देन, बाय बाय।